वाले हैं दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। हमने अपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि हम जो पार्टिकल्स है या जो एटम्स है उनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था, वॉइड्स प्रेजेंट था एंड हमने देखा था कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी। सो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल। लाइक कितना जो है पार्टिकल ने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितना फिल किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो आज हम पैकिंग एफिशिएंसी देखने वाले हैं इन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP and CCP type of structure। HCP is hexagonal close packing, जो कि हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था, एंड CCP भी इसी को ही बोलते हैं। HCP और CCP आएगा, सॉरी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो ये किसके अंदर आते हैं? HCP एंड CCP दैट आर प्रेजेंट इन FCC, क्यूबिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम FCC लैटिस बना लेते हैं। तो आप बताइए FCC में हमारे पास एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स के ऊपर एंड ईच फेस सेंटर। ओके, तो वो सब हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, जो कि हमने अपने पिछले क्लासेस में स्टडी किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है? एज लेंथ है। तो यहाँ पे हमने एज लेंथ को मान लिया है एज लेंथ इज इक्वल्स टू A। ठीक है, एंड ये जो हमारे पास कॉर्नर प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास एटम प्रेजेंट है जिनको हमने माना है स्फीयर। क्या माना है? स्फीयर। तो सबसे पहले हम कॉर्नर वाले एटम देख लेते हैं। लाइक एक हमने एटम कंसीडर कर लिया है इस कॉर्नर के ऊपर, एक एटम कंसीडर कर लिया है इस कॉर्नर के ऊपर, एंड यहाँ पे हम एटम्स को इसलिए इतना बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं क्योंकि है ना, ये एटम क्या होते हैं? पास पास होते हैं। लाइक हम सिंपली कैसे दिखाते हैं? इस तरीके से दिखाते थे। लाइक हम बिल्कुल स्मॉल स्मॉल इस तरीके से दिखा देते थे। हमारे पास ये एटम्स है, कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, एंड ये वाला हमारे पास फेस के ऊपर प्रेजेंट है। इस तरीके से हम दिखा देते थे, बट एक्चुअल में ये जो एटम्स होते हैं ये एक दूसरे के पास पास होते हैं, क्लोज होते हैं, पैक्ड स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम इस तरीके से शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको, ये वाला हमने कॉर्नर वाला आइटम ले लिया, ये भी कॉर्नर का एंड ये फेस सेंटर का। ठीक है, एंड अदर हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जो यूनिट सेल है उसका। तो ये हमने कंसीडर कर लिया, इसको हमने मान लिया A, दिस इज B, दिस इज C। इसको हम इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एज लेंथ को क्या माना है? A है। तो एज लेंथ हमारे पास AB क्या है? एज लेंथ है। BC भी हमारे पास क्या है? एज लेंथ है। AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू एज लेंथ, दैट इज इक्वल्स टू A। एंड हमने AC जो है डायगोनल है, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल को हमने मान लिया है दैट इज इक्वल्स टू B। तो ये AC जो है इसको हमने क्या मान लिया है? दैट इज इक्वल्स टू B। अब अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम स्टडी की होगी इन प्रीवियस क्लासेस, तो क्या होती है? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लाइक AC स्क्वायर इन ट्रायंगल ABC, हमने ट्रायंगल ली है A, B एंड C। ठीक है, सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर हमारे पास क्या है? AB की वैल्यू है हमारे पास A, सो A का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस BC क्या है हमारे पास? ये भी A है, सो A का स्क्वायर। सो दिस इज 2A स्क्वायर। AC हमने क्या माना था? AC इज इक्वल्स टू B। सो B की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? सॉरी, AC हमारे पास B है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? AC स्क्वायर। क्या है हमारे पास? AC स्क्वायर। तो B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। यहाँ से हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं, लाइक स्क्वायर रूट को इसको हटा देंगे स्क्वायर को, तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड 2 के ऊपर क्या आ जाएगा? रूट। सो 2 रूट 2A। तो ये आ जाएगी B की वैल्यू। अगर हम B को देखें इन टर्म्स ऑफ रेडियस, लाइक ये हमारे पास कॉर्नर वाले एटम्स प्रेजेंट हैं, ये फेस सेंटर पे, एंड ये भी हमारे पास कॉर्नर के ऊपर।
ठीक है। सो यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेडियस की टर्म्स में देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगी, रेडियस है, ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस, ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस, एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस। सो कितनी आर है हमारे पास, 1 2 3 4, देयर इज 4 आर, बी इज इक्वल्स टू 4 आर। सो बी को हम किसके इक्वल लिखेंगे, 4 आर के। सो बी इज इक्वल्स टू 4 आर एंड बी किसके इक्वल है, √2a। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2a। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4r इज इक्वल्स टू √2a। अब हम वैल्यू किसके टर्म्स में निकालेंगे, a की टर्म्स में। सो a की टर्म्स में अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये √2 इसके नीचे आ जाएगा, 4r बाय √2। अगर हम √2 को यहाँ से कैंसिल करना चाहें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, लाइक a इज इक्वल्स टू 4r √2, इस तरीके से है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a 4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2r बाय √2, ठीक है। अब √2 इंटू √2 इंटू 2r बाय √2, ठीक है। इस तरीके से कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई, 2√2r, ठीक है। तो ये हमारी आ गई a की वैल्यू, ठीक है। ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। तो इसको हम लिख लेते हैं। अब हमको यहाँ पे क्या निकालनी है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमको ये जो स्फीयर हमने कंसीडर किया है इसका वॉल्यूम कितना होता है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, आपने अपनी 10th क्लास में स्टडी किया होगा, फॉर्मूला याद है। तो दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम किसी भी एक स्फीयर का, ठीक है। अब हमको पता है एफसीसी के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी कितने होते हैं, जल्दी बताइए, 4। किस तरीके से, लाइक 8 इंटू 1/8 कॉर्नर्स पे प्लस 6 इंटू 1/2 फेस सेंटर पे। तो इस तरीके से हमारे पास कितने आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, 4, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो हमारे पास एज लेंथ कितनी थी, a। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यूब। सो a क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा, a क्यूब। तो ये सब हमारे पास कहाँ पे यूज होने वाला है, ये हमारे पास यूज होने वाला है पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, जो कि अभी मैं लिखने वाली हूँ। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 एटम्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने एटम्स है, 4 एटम्स इन यूनिट सेल इंटू 100% डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे अपनी वैल्यूज एंड हम फाइंड आउट कर लेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ और हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास क्या हो जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास 4 एटम्स प्रेजेंट है। सो 4 इंटू यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4 एटम्स प्रेजेंट है किसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये है हमारे पास, और हमारे पास एक यूनिट सेल के अंदर 4 हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है। सो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100% डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको राइट डाउन करना है a क्यूब, एंड a की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, a इज इक्वल टू 2√2r, ठीक है। सो 2√2r इसका होल क्यूब, बिकॉज a क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम हमारे पास, तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। जब इसको हम सोल्व करेंगे, लाइक 16/3 इंटू 13.4, पाई की वैल्यू 13.4 हो जाएगी, r क्यूब इंटू 100 डिवाइड बाय दिस इज 8 इंटू 2 16
16√2 r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, एंड बाकी सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 74%। सो हमारे पास जो HCP या फिर हम CCP बोल सकते हैं या फिर FCC लैटिस बोल सकते हैं, तो ये हमारे पास 74 एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये नोट डाउन कर लिया आपने? एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं BCC का बताती हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम अपना लैटिस जो है वो बना लेते हैं, या यूनिट सेल बना लेते हैं। सो इस यूनिट सेल के अंदर हमारे पास एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं BCC के अंदर? कॉर्नर्स के ऊपर एंड बॉडी सेंटर के ऊपर। सो इसको भी हम इसी तरीके से शो करेंगे, लाइक जो हमारे पास एटम्स होंगे उनको हम इस तरीके से शो करेंगे, लाइक एक दूसरे को टच हो रहे होंगे। इस तरीके से यहाँ पे भी आइटम प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो हमको नहीं चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी अदर कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कंसीडर करेंगे। तो अब हमको डायगोनल लेना है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास डायगोनल आ जाएगा, बॉडी डायगोनल। तो यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेते हैं, लाइक A, B, दिस इज C, D, E, F। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे F को D के साथ। ठीक है, एज लेंथ हमने वापस से A मान लिया है, एज लेंथ हमारे पास क्या है? A है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल EFD। ओके, EFD ये वाली ट्रायंगल हमने कंसीडर कर ली। सो ये जो FD है इसको हमने मान लिया है B, जैसे कि हमने अपनी पिछली जो हमने स्टडी किया था FCC उसके अंदर कंसीडर किया था। इसी तरीके से FD को हमने मान लिया है क्या? B, एंड हमारे पास एज लेंथ क्या है? A है। सो ED हमारे पास ED एंड EF क्या हो जाएगा? ED एंड EF इज इक्वल्स टू A। ठीक है, दीज आर एज लेंथ। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सो FD स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा? FD स्क्वायर इज इक्वल्स टू EF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। सो ये हमारे पास A स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ED की वैल्यू भी A है, सो A स्क्वायर, दिस इज 2A स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ जाएगी हमारे पास FD स्क्वायर। FD स्क्वायर क्या है हमारे पास? B। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी क्या? B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2A। ठीक है, तो ये तो हो गई, हमने कंसीडर करी कौन सी? हमने फेस सेंटर वाली जो ट्रायंगल है वो कंसीडर की है। अब हम क्या करेंगे, बॉडी डायगोनल से जो ट्रायंगल हमारे पास मिल रही है इसको कंसीडर करेंगे। AFD इन ट्रायंगल AFD। ठीक है, सो AFD ये हमने ले लिया। सो अब हम क्या करेंगे, लाइक AF स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे वापस से। सो AF स्क्वायर किसके इक्वल होगी? AD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। ठीक है, सो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी? AD हमारे पास एज लेंथ है, सो एज लेंथ A। सो यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी, FD स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। सो AF स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? AF स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3A स्क्वायर, एंड ये जो AF है इसको हमने कंसीडर कर लिया है, दिस इज C। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर लेते हैं, C स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं C इज इक्वल टू √3A। ठीक है, तो
ये आ जाएगी सी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ से हमने स्क्वायर रूट हटा दिया है। तो ये सी की वैल्यू आ गई। अगर हम कंसीडर करें वापस से क्या इन टर्म्स ऑफ आर, तो लाइक इसी तरीके से हमारे पास 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एंड यहाँ पे हमारे पास आर की टर्म्स में ये आर हो जाएगी, ये भी आर आर एंड आर। तो यहाँ पे कितनी आर हो गई 4r। C इज इक्वल्स टू 4r। ठीक है, C हमारे पास क्या आ गई 4r एंड C हमने क्या निकाला है यहाँ पे √3a। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे a की वैल्यू 4r बाय √3। तो ये आ गई हमारे किसकी वैल्यू, ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। अब हम क्या निकालेंगे वापस से पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमको वही 3 चीजें चाहिएगी। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बीसीसी के अंदर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हमारे पास 2। कैसे होते हैं 8 इंटू 1/8 प्लस 1 बॉडी सेंटर के ऊपर, तो आ जाएंगे 2। इसी तरीके से एंड हमको यहाँ पे क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा a क्यूब एंड यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास ये होगी। ठीक है, अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालना स्टार्ट करते हैं। सो पैकिंग एफिशिएंसी जो फॉर्मूला हमने राइट डाउन किया था पिछले वाले के लिए सेम वैसे ही है, बट यहाँ पे वहां पे हमने एटम्स कितने लिए थे 4, यहाँ पे एटम्स कितने आ जाएंगे 2। सो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100% डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब। a की वैल्यू है हमारे पास 4r बाय √3 इसका होल क्यूब। ठीक है, बस आप उस जो हमने फॉर्मूला राइट डाउन किया था उसके अंदर लिख लीजिएगा 2 एटम्स, बिकॉज बीसीसी में हमारे पास 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 68%। इसको आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप याद रख लीजिए इसका आएगा 68%। ठीक है, सो बीसीसी की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है दैट इज 68%। ओके, राइट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखते हैं सिंपल लैटिस। ओके, सिंपल यूनिट सेल या फिर हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर हमको पता है एटम्स हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। जनरली हम एटम्स को छोटा छोटा दिखाते थे, लेकिन यहाँ पे एटम्स क्या होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं। सो इसको हम इस तरीके से शो करेंगे लाइक इस तरीके से। इस कॉर्नर पे भी जो एटम प्रेजेंट होगा यहां से ऐसे इस तरीके से एटम प्रेजेंट होंगे एंड पीछे वाले जो कॉर्नर है उस पे भी एटम इसी तरीके से अटैच होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पीछे भी एटम इसी तरीके से अटैच होंगे। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको मान लिया हमने ए बी। ठीक है, तो सिंपल अगर हम सिंपल लैटिस में देख रहे हैं प्रिमिटिव लैटिस में, तो एज लेंथ हमारे पास क्या है ए बी। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू ए एंड अगर हम यहाँ पे रेडियस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 हमारे पास स्फीयर है। सो आर हमारे पास कितनी हो जाएगी 2r। सो यहाँ पे सिंपल रिलेशन आ गया हमारे पास 2r इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, देख लीजिए लाइक ये है हमारे पास दिस इज r एंड दिस इज r। ठीक है, एंड ये जो r है एंड ये जो r है दैट इज इक्वल्स टू a एज लेंथ। सो r इज इक्वल्स टू a। तो जो हम a की वैल्यू निकालते थे वो तो हमारे पास आ गई है। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स
जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर? 1। किस तरीके से? लाइक 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स में, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, सो दिस इज 1। ठीक है, अब हमको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब। ठीक है, अब हम पैकिंग एफिशिएंसी का जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर पुट कर देंगे ये सारी वैल्यू। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला था जहां पे हमारे पास 4 एटम लिखे थे हमने एफसीसी के अंदर, 2 एटम हमने बीसीसी के अंदर लिए, इसी तरीके से हमारे पास 1 एटम आ जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर। सो वॉल्यूम ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए का क्यूब, सो ए इज 2r, सो 2r इसका होल क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 8r क्यूब इंटू 100। सो यहां से r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, π/6 इंटू 100, एंड जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 52.4%। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई? 52.4। सो अब आप ये लर्न कर लीजिए कि हमारे पास एफसीसी के अंदर कितनी आई है, बीसीसी के अंदर कितनी आई है, एंड एफसीसी के अंदर कितनी आई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफसीसी के अंदर। सो एफसीसी के अंदर हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई है? 74%। बीसीसी के अंदर हमारे पास कितनी आई है? 68%। एंड हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर कितनी आई है पैकिंग एफिशिएंसी? दैट इज 52.4%। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी, इसको आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, एंड इस तरीके से ये सब हम निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी को, एंड जो हमारे पास मोर एफिशिएंट है दैट इज एफसीसी और एचसीपी और सीसीपी, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट। ओके, सो ये था आज का हमारा टॉपिक, हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकालना सीख लिया है। होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डेंसिटी निकालना सीखेंगे।